दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी पैदाइश तो सिवारे में हुई थी, मगर उन्हें अपने ज़िले से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपने नाम के साथ बिजनौरी लगाते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब की, जिनके ख़ानदान का ताल्लुक सूफ़ी हसन जिनजानी साहब से जुड़ा हुआ है, जो बादशाह बाबर के ज़माने में इस एरिया में आकर के बस गए थे। अगर उनके ख़ानदान के और लोगों को देखें, उनके ख़ानदान में एक से बढ़कर एक आलिम, अधिकारी और शायर हुए हैं। उनके वालिद का नाम नूरुल इस्लाम था और वो ब्रिटिश सरकार में एक बड़े ओहदे पर तैनात थे और उनको खान बहादुर की पदवी से नवाजा गया था। उनके वालिद नूरुल इस्लाम के अपने ज़माने के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल से बहुत गहरे संबंध थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई जो है बलूचिस्तान में हुई थी और उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा क्वेटा से पास की थी और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ से उन्होंने BA LLB की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहाँ के लिंकन इन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से वकालत की डिग्री हासिल करी। जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जब अपनी पढ़ाई करके अब्दुर्रहमान साहब भारत वापस आए तो उनकी सबसे पहले तैनाती जिला बिजनौर में हुई। उसके बाद उनको मुरादाबाद मजिस्ट्रेट कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। अब्दुर्रहमान साहब की अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश और जर्मनी जबान पर बहुत अच्छी पकड़ थी और उनको शौकिया लिखने की बहुत ज़्यादा आदत थी। उन्होंने बहुत सारे उर्दू के आर्टिकल लिखे, इसके अलावा उर्दू में नज़्म भी बहुत सारी लिखी है। इसी वजह से वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मशहूर हो गए। इसी वजह से उनकी किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर रही है। उनकी किताब महसीन कलाम ए गालिब और मकालत बिजनौरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने 2 मशहूर पेशेनगोई करी थी, जिसमें उन्होंने उस्मानिया सल्तनत के ज़वाल के बारे में कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आने वाला वक्त जो होगा वो यूरोप का होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही देख लिया था कि वहाँ पर साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और वहाँ के अवाम जो है पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब्दुर्रहमान साहब का इंतकाल 1918 को केवल 33 साल की उम्र में ही हो गया था। उनके इंतकाल की खबर सुनकर सारा उर्दू जगत हैरान हो गया, क्योंकि बहुत कम उम्र में 33 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया था। आप उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो उनकी किताब मकालत बिजनौरी उसी दौरान शाया हो गई। अगर हम नई जनरेशन की बात करें तो हमारी नई जनरेशन जो है, जो हमारे ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे क्षेत्र का और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया, उनको बहुत कम ही जानती है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, मैं चाहता हूँ उनको नई जनरेशन के सामने लाना। इसके लिए आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि हमारे जो आजकल के नौजवान हैं उनको भी अपने बुजुर्गों के बारे में पता चल सके। इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दीजिए। अगर आपके पास किसी ऐसे बुजुर्ग की जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें और उनके बारे में पूरी जानकारी दें, जिससे कि मैं उनके ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों तक शेयर करूं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।